Jai Hind students. Now in the last lecture of this telemetry principle, basically we concentrate on the satellite communication part, and that is related to the basics that is used for the telemetry system in satellite communications. In that part I told you about the uplink frequency, downlink frequency, why we take the uplink frequency greater than the downlink frequency, what is satellite, what is the need of this satellite communication. After that, today we are going to concentrate on the satellite structure, and that is somehow most related to this telemetry part. So, when we are talking about the satellite subsystem, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा का पूरा सैटेलाइट जो है वो मेनली दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है. एक सेगमेंट है आपका स्पेस सेगमेंट जहां पर आपका मेन सैटेलाइट है, और दूसरा है ग्राउंड सेगमेंट या अर्थ सेगमेंट जहां पर आपका अर्थ स्टेशन या कंट्रोल सेंटर है. अब आप जब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक पॉइंट निकल के आता है कि आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि स्पेस सेगमेंट में पोजीशनड है. जब आप वहां उसकी बात करते हैं तो वो है ये सैटेलाइट. अब आप देखते हैं कि जो एक बेसिक सैटेलाइट है उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं. मींस अगर मैं बात करूं एक सैटेलाइट की, सिर्फ एक सैटेलाइट, तो कंबाइंडली एक सैटेलाइट है, ये पूरा अपने आप में एक सिस्टम है. बट ये एक सिस्टम कई छोटे छोटे सिस्टम से मिलके बना हुआ है. वो सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे कि एंटीना, जैसे कि उसके बैटरी पैक्स, उनका सोलर पैनल्स, उनका पेलोड मॉड्यूल, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडिएटर्स, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, थ्रस्टर्स, प्रोपेलेंट टैंक्स, ये सब के सब आपके सैटेलाइट के अलग अलग पार्ट्स हैं. एंड दीज ऑल आर नॉन एज सैटेलाइट सब सिस्टम्स. बट जब हम इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इनटू दिस पार्ट. First one is AOC subsystem. AOC stand for the attitude and orbit control system. Second is TTCM, telemetry, tracking, command and monitoring subsystem. Third part is power subsystem. Fourth one is antenna subsystem, and fifth one is communication subsystem. तो आपने देखा कि मेन जो एक सैटेलाइट था ये इन पांचों सब सिस्टम से मिलके बना हुआ है. हर एक का एक अपना यूटिलाइजेशन है, अपनी जरूरत है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम द AOCS. अब आप AOCS को समझने की कोशिश कीजिए. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज अवर अर्थ. और जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थ जो हमारी है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है. जैसा कि हम कहते हैं ना, पूरा एक सर्कुल गोलाकार स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर नहीं है. इसका जो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट नहीं सॉरी, हमारी जो अर्थ है वो इक्वेटर पर आते आते वहां पर एक 65 मीटर्स का बज है. मतलब आपकी जो अर्थ है वो संतरे की तरह थोड़ी सी दबाई हुई है. दबाई भी होने की वजह से आप इसको क्या देखते हैं, इसकी पोल टू पोल डिस्टेंस ये थोड़ी कम है, जबकि आप उसके इक्वेटर के थ्रू उसकी डायामीटर लें तो वो थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 65 मीटर्स का उसमें डिफरेंस आ जाता है. तो जब आप इस पूरे की पूरी बात करते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप अपने सैटेलाइट को इस अर्थ के रेस्पेक्ट में इस ऑर्बिट में प्लेस करते हैं. ये जो डैश पॉइंट है ये उसकी ऑर्बिट है. अब जब भी आपको किसी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में प्लेस करना है तो आपको वहां पर दो चीजें सबसे ज्यादा देखनी पड़ेंगी. वो पॉइंट क्या क्या देखना पड़ेंगे कि एक तो जो भी आपका सैटेलाइट है जो उस ऑर्बिट में है वो किस हाइट पे है, वो हाइट रिलेटेड टू है एटीट्यूड, किस हाइट पे है. दूसरा ऑर्बिट कंट्रोल, मींस आपका सैटेलाइट आपकी ऑर्बिट में तभी स्टेबल रह सकता है जब वो एक फिक्स वेलोसिटी के साथ उसमें रोटेट करता रहे. बिकॉज वो जो वेलोसिटी है वो उसको वो रिक्वायर्ड आपका
एनर्जी प्रोवाइड करवाती है जिससे कि वो ऑर्बिट में अपनी पोजीशन को मेंटेन रख सके, जो कि आपको जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड स्टैटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, तो वो आपकी जो स्पीड होती है ना, तो वो आपकी वहां पर यूज होती है। तो ये अगर आप सिस्टम समझना चाहते हैं तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने बचपन में सबने एक पत्थर के किनारे पे डोरी बांध के उसको इस तरह से गोल गोल पतंग लूटने वगैरह के लिए जरूर घुमाया होगा। बेसिकली इन दैट स्ट्रक्चर क्या होता है, आप उस पत्थर को एक इतनी स्पीड प्रोवाइड करते हैं, एक इतनी वेलोसिटी से घुमाते हैं कि वो उस पर्टिकुलर आपके चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता रहता है। अगर आप उस स्पीड को थोड़ा सा भी कम या ज्यादा करते हैं तो वो या तो अपने, अगर कम करते हैं तो वो उस पाथ से गिरना शुरू हो जाता है, और अगर आप उसको ज्यादा करते हैं तो वो आपका वायर जो भी इससे वो बंधा हुआ है वो टूट के वो उससे बाहर भी जा सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी पॉइंट क्या आता है, वही सैटेलाइट का आता है। सिमिलरली अभी यहां पर आप एक वायर को या एक थ्रेड को आप पत्थर के साथ बांध के घुमा रहे हैं। इन दैट केस यू आर एट द सिचुएशन ऑफ द अर्थ एंड दैट स्टोन इज द सैटेलाइट। सिमिलरली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सैटेलाइट विच इज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट, वेदर यहां पर आपकी अर्थ है। जब ये इसके चारों तरफ घूमता है तो इसके चारों तरफ दो पॉइंट्स बनते हैं जिनको ड्रिफ्ट पॉइंट्स बोलते हैं, और इनके साथ सेमी स्टेबल पॉइंट्स भी और सैटेलाइट स्टेबल पॉइंट्स बनते हैं। एक्चुअली जब आपका सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूमता है तो यहां पर इस बज की वजह से सैटेलाइट के सेमी स्टेबल पॉइंट्स बनते हैं, जबकि इन पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपका पोलर एक्सिस के अक्रॉस है वहां पर आपके स्टेबल पॉइंट्स बनते हैं। इन दोनों पोजीशन को देखने समझने के बाद आपके सामने जो एक पॉइंट निकल के आता है वो आपके सामने क्या निकल के आता है कि आप यहां पर किसका यूज करते हैं, इसको यहां स्टेबलाइज करने के लिए। अगर आपने एक चीज नोट किया हो, गायरो सेंसर्स। गायरो सेंसर बेसिकली मोशन सेंसर्स होते हैं जो कि आपके मोशन को सेंस करते हैं सैटेलाइट की। तो इसके अंदर आप जब बात करते हैं तो आपके यहां पर दो तरीके से आप यहां पर स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। एक्चुअली एओसीएस का ऑर्बिट और कंट्रोल, एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम का मेन काम होता है सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में बना के रखना। वहां बना के रखने के लिए वहां पर जो दो काम आप वहां पे पॉसिबल जो टेक्निक लगाते हैं वो होता है या तो स्पिन स्टेबलाइजेशन या होता है 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन। पहले हम बात करते हैं स्पिन स्टेबलाइजेशन। स्पिन स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम हमारे जैसा कि जायरोस्कोपिक सेंसर्स के अंदर आपने जायरोस्कोप में देखा होगा, आपका ये बेसिक जो पार्ट है इसके अंदर जो आप इस डिस्क की बात कर रहे हैं, ये डिस्क आपके इन दोनों पॉइंट्स के साथ रिलेटेड है और ये इसके चारों तरफ एक फिक्स मूवमेंट के साथ घूम रहे हैं, लेकिन इनके बीच में ये डिस्क जो है वो अपनी स्टेबल कंडीशन पे है। सेम टेक्निक आपके क्या करते हैं, दो तरह के जो सैटेलाइट्स बनते हैं, एक तो होते हैं सिलिंड्रिकल शेप के सैटेलाइट्स। उन सैटेलाइट के साथ क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप में आप उनको कंटिन्यू गोल गोल घूमते रहते हैं, वो उनके घूमने की वजह से उनको वो स्पिन मिलता है जिस स्पिन की वजह से वो अपनी ऑर्बिट में स्टेबल रह सकें। सिमिलरली जो दूसरा आता है वो आता है 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन। 3 एक्सेस स्टेबलाइजेशन में ये हमारी अर्थ है, ये उसका इक्वेटर है, यहां से लेके यहां तक, यहां पर आपका स्पेसक्राफ्ट है, सैटेलाइट है। यहां पर जो ये डिफरेंस है, यहां पर क्या होता है कि आप यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करते हैं जिसके अंदर 3 चीज होती हैं, या, पिच एंड रोल। बेसिकली या जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है आपकी अर्थ की तरफ, रोल जो डायरेक्शन है वो है डायरेक्शन आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिट, एंड तीसरा जो पिच है वो उसकी डाउन डायरेक्शन में। तो एक्चुअली या, पिच एंड रोल, इन तीनों डायरेक्शन में आपके पास क्या होता है, आपके यहां पर मोशन प्रोवाइड करते हैं। और इन तीनों में 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप यहां पर ये एग्जांपल देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 3 डायरेक्शंस बताई। वो 3 डायरेक्शन मान लीजिए ये इस तरह से ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में ये 3 डायरेक्शन मैंने बताई, या, पिच एंड रोल। ये जब तीनों डायरेक्शंस बताई तो इन तीनों डायरेक्शन में हम 3 मोटर्स या 3 थ्रस्टर्स, रॉकेट जेट्स लगा देते हैं। उनमें क्या होता है कि जैसे ही आपका यहां पर जो सैटेलाइट आपने प्लेस किया हुआ है, ये सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट को छोड़ता है। ऑर्बिट को छोड़ने का मतलब क्या होता है, या तो सैटेलाइट इस ऑर्बिट के अंदर की तरफ गिरेगा, या इससे बाहर की तरफ चला जाएगा, या ऊपर या नीचे कहीं डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जिस भी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रहा है उसकी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, मान लीजिए इस तरफ रिप्लेस हो रहा है तो इसकी रिवर्स डायरेक्शन का आप थ्रस्टर ऑन करेंगे,
वो उसको क्या करेगा, रिक्वायर्ड जो फोर्स होगा वो प्रोवाइड करवाएगा, और वो फोर्स प्रोवाइड करने की वजह से वो उसको दूसरी साइड में ढकेल देगा, तो वो वापस अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और इस तरीके से आप एक 3 सेट यूज करेंगे थ्रस्टर्स के, सबके लिए या पिच एंड रोल के लिए, और वो 3 सेट अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए होंगे। तो मतलब एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल जो सब सिस्टम है आपका बेसिक इसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, सैटेलाइट का, वो आपके मेनली उसका काम है आपके सैटेलाइट को ऑर्बिट में मेंटेन रखना, उसकी कंटिन्यूअसली हेल्थ को मॉनिटर करते हुए। तो आपके सामने अगर मैं इसका बेसिक आपका 3 एक्सिस स्टेबलाइज जियो स्ट्रक्चर सैटेलाइट जैसे इसका एग्जांपल है, तो उसके लिए अगर मैं यूज करूं तो यहां पर आपकी अर्थ है, इस अर्थ के साथ आपने यहां पर जो आपका अर्थ स्टेशन होता है वो सैटेलाइट को कैलिब्रेट करते हुए यहां पर इन्होंने 4 अर्थ सेंसर्स लगाए हैं। बेसिकली दीज सेंसर्स आर गायरोस्कोपिक सेंसर्स। तो आप यहां पे क्या करते हैं, देखो 4 सेंसर, गायरो, अर्थ सेंसर, स्टार सेंसर, सन सेंसर। अब इन सब के साथ ये पॉइंट कंट्रोल होके जाता है एटीट्यूड कंट्रोलर में, जो कि कंटिन्यूअसली इन सब चीजों को मॉनिटर करता है। वो डेटा वो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड सिस्टम के साथ अर्थ के साथ शेयर करते हुए वहां से डेटा जनरेट करता है। ये जो डेटा जनरेट हो रहा है ये 2 तरीके से, या तो थ्रस्टर कंट्रोलर में या मोमेंटम व्हील्स में, व्हील भी, फ्लाई व्हील्स भी यूज होती हैं इसके अंदर। तो आप उनको वो डेटा आपका प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो थ्रस्टर ऑन ऑफ होते हैं, तो वो अपनी ऑल्टीट्यूड को एंड ऑर्बिट को कंट्रोल करता है। तो ये बेसिक एक एओसीएस का सिस्टम है। ये उसी का एओसीएस का सिंप्लीफाइड डायग्राम है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर ये ऑर्बिट कंट्रोलर है, ये थ्रस्टर्स है, ये आपका सैटेलाइट की मोटर है, ये आपके ड्राइवर इसके साथ यूज हुए हैं, और टेलीमेट्री ट्रांसमीटर का यूज हो रहा है यहाँ पे अर्थ के साथ। तो मतलब आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई, जो आप यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं कि जिस टेलीमेट्री की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर भी यूटिलाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो सैटेलाइट है दैट इज प्लेस्ड इन द आउटर स्पेस and that is a remote location. You cannot directly make a physical contact with that satellite from the earth station. That's why we are using the wireless communication, and in the wireless communication space wave and sky wave propagation is not possible there. That's why we are using the satellite communication, and satellite communication we are using the satellite. In that satellite is made of various subsystem, and each subsystem is doing a specific work for the complete to achieve the basic objective of the satellite launching. तो आप जब इस पूरे ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे सामने निकल के आया, आप कंटिन्यूअसली सैटेलाइट को मॉनिटर कर रहे हैं। जब आप कंटिन्यूअसली सैटेलाइट को मॉनिटर कर रहे हैं तो वहां पे आपके सामने 2 पैरामीटर्स निकल के आए। कौन कौन से? एक तो ऑर्बिट पोजीशन और दूसरी उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो मैंने बताया ना जिससे वो घूम रहा है। यानी कि ये 2 पैरामीटर है। आपके टेलीमेट्री में भी मैंने आपको यही कंसेप्ट बताया था कि टेलीमेट्री मींस लॉन्ग डिस्टेंस से किसी भी पैरामीटर को मेजर करना। यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ये 2 पैरामीटर है, इन दोनों को मेजर कर रहे हैं। जब आप इन दोनों को मेजर कर रहे हैं तो आपकी यहां पर टेलीमेट्री का यूज हो रहा है, और उसी प्रोसेस के अंदर आपके टेलीमेट्री ट्रांसमीटर्स का यहां यूज हो रहा है। तो ये आपका बेसिकली कॉम्बिनेशन है इसके साथ। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो आपके सामने आता है टीटीसीएम सिस्टम, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, कमांड एंड मॉनिटरिंग। एक्चुअली ये 4 अलग अलग प्रोसेस को मिला के एक प्रोसेस बना है, और ये कंप्लीट प्रोसेस आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीमेट्री की। टेलीमेट्री का मतलब यहां पर है आपके सैटेलाइट के वेरियस पैरामीटर्स को मॉनिटर करना। वो पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 तो मैंने आपको अभी बताए, एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल। उसके अलावा हेल्थ ऑफ द सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट के कंटिन्यूअसली ये चेक करना कि सैटेलाइट की जो बैटरीज है, पावर सप्लाई है, दे आर सफिशिएंटली चार्ज्ड और नॉट। अब सैटेलाइट जब हमारा स्पेस के अंदर पोजीशनड होता है तो ये हमारा अर्थ है, यहां पर आपका सन है, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है जिसमें ये सैटेलाइट घूम रहा है। अब आप एक चीज देखिए, ये जब सैटेलाइट यहां घूम रहा है तो कभी तो ये इस सन के सामने आ जाता है, और कई बार ये यहां पर जाके अर्थ की शैडो रीजन में चला जाएगा।
अब आप कंडीशन देखिए, वहां पर बाहर एटमॉस्फेयर तो कुछ है नहीं, इस वजह से जो आपका सैटेलाइट है वो जब अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, दैट टाइम उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वहां पर जितने भी प्रेशर है एरिया का अंदर, उसके अंदर सिस्टम में, वो भी चेंज होता है। सिमिलरली जब वो शेडो रीजन में आता है तब वो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस को फेस करता है। मतलब अगर आप ओवरऑल सैटेलाइट को देखें तो उसके पैरामीटर्स बहुत वाइड रेंज में चेंज हो रहे हैं, भले ही आप प्रेशर की बात करें, भले ही आप टेम्परेचर की बात करें, उसकी वेलोसिटी की बात करें, उसके एटीट्यूड की बात करें, इन सब पैरामीटर्स को आपको कंटिन्यूअसली उनकी टेलीमीटरिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली दैट TTCM सिस्टम इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज टेलीमीटरिंग ऑफ द पैरामीटर्स। देन tracking is somehow related to this telemetry because the basic data is provided by the telemetering, and that telemetering providing the data that our satellite is on the right track or not। जैसे कि आप GPS का यूज करते हैं, when you are using the GPS, what is actually happening, GPS रिसीवर जो होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो रिसीवर आपके मोबाइल में लगा हुआ है, वो GPS रिसीवर एक्चुअली आपके डेटा को रिसीव कर रहा है सैटेलाइट की लोकेशंस के थ्रू, और वो उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा है कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं। सिमिलरली आपका जो सैटेलाइट है उसके भी कई ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन है जिनको वो कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा है, और वो ट्रैक करने वाली वो इंफॉर्मेशन है, उन्हीं का वो ट्रैकिंग में यूज कर रहा है। देन तीसरी पार्ट आता है कमांड। अब मान लीजिए किसी भी वजह से आपके सैटेलाइट की वेलोसिटी कम हो रही है, या किसी भी वजह से सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट को लूज कर रहा है, इन दैट केस आपकी कमांड सिग्नल जनरेट होंगे, और वो कमांड सिग्नल किसको जाके चलाएंगे, ये जो आपको थ्रस्टर्स का जो कंसेप्ट बताया था उनको चलाएंगे, क्योंकि ये थ्रस्टर्स ही वो पार्ट होंगे जो कि अगर आपकी सिस्टम की स्पीड कम हो रही है तो उसको थ्रस्ट देके, उसको किक देके उसको इंक्रीज कर देंगे। अगर वो अपनी ऑर्बिट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आप उसको वापस अपना स्टेबल करेंगे अपनी कंडीशन में। मतलब कमांड्स जो जनरेट होंगी वो इन दोनों के थ्रू जो डेटा आएगा उसका एनालिसिस करके कमांड होंगी। सिमिलरली लास्ट पॉइंट आता है मॉनिटरिंग। दैट मॉनिटरिंग इज समहाउ रिलेटेड टू द हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ द सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट की हेल्थ कैसी है, जिसमें मैंने आपको जो पॉइंट बताए, कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो ऑफ द लिक्विड्स, और जो भी उसके अंदर आपने, क्यों, क्योंकि आपको जब इतना टेम्परेचर वेरिएशन को मेजर करना है तो आपको वहां पर एक कंडीशनिंग सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसको आप नॉर्मल आपके जैसे घरों में एसी लगा हुआ रहता है, तो वहां पर भी वो आपके पूरा का पूरा कूलिंग सिस्टम वगैरह पर लगे हुए रहेंगे, या टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस, जो कि आपके पूरे सिस्टम और सैटेलाइट की हेल्थ को मॉनिटर करते हुए उसको मैनेज रखेंगे। मतलब इस मॉनिटरिंग के थ्रू भी कुछ डेटा क्रिएट होगा, मतलब कमांड क्रिएट होंगी जो कमांड सिस्टम के थ्रू जाएंगी। तो अब आप यहाँ पे देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज द सैटेलाइट दैट इज यूजिंग, जियो सैटेलाइट है जो एस बैंड और VHF एंटीना और TTCM एस बैंड एंटीना को यूज कर रहा है फॉर द TTCM सिस्टम। अब कैसे हो रहा है, ये आपका रिसीविंग एंटीना है, ये रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों के लिए काम कर रहा है, अर्थ स्टेशन एंटीना। सिमिलरली अगर VHF रेंज है तो दूसरा एंटीना भी हो सकता है। ये दोनों डेटा जब आपके पास आ रहे हैं तो पूरा का पूरा जो डेटा रिसीविंग मोड पे है वो आता है टेलीमेट्री रिसीवर में। सबसे पहले जब वो डेटा टेलीमेट्री रिसीवर में आता है तो वहां पर दो अलग अलग तरह के डेटा आ रहे हैं, तो वो डेटा में से वो उसको बाइफ्रैक्टेट करता है। दैट डेटा इज अप्लाइड टू द ट्रैकिंग सिस्टम। ट्रैकिंग सिस्टम में वो रिक्वायर्ड डेटा जाता है जो कि सैटेलाइट को ट्रैक करने का काम आता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बिकॉज it is required that earth station is always directional in the direction of the satellite, that's why this tracking information is required। similarly दूसरे हमारे पास डेटा कौन सा है, टेलीमीटरिंग डाटा। वो टेलीमीटरिंग डाटा जो है वो आपका टेलीमेट्री कंप्यूटर में दिया जा रहा है, जिसके थ्रू आप वेरियस चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे डेटा आपके जा रहे हैं मेन कंप्यूटर में या मेन प्रोसेसर में। अब वो मेन प्रोसेसर एज पर द ट्रैकिंग डेटा एंड एज पर द टेलीमेट्री डेटा आपकी सैटेलाइट की हेल्थ को मॉनिटर कर रहा है, आपके सैटेलाइट के ट्रैक को मॉनिटर कर रहा है, ये देख रहा है कि आपका सैटेलाइट राइट पाथ पे है या नहीं। अब किसी भी तरीके की कोई भी चीज के अंदर अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इन दैट केस
command computer will generate the command as per the main computer analysis, data analysis, and the command transmitter will generate the command signals that is applied to this antenna, और वो एंटीना वापस आपके सैटेलाइट को वो कमांड सिग्नल भेजते हैं. मतलब ये पूरा का पूरा जो CTCM सिस्टम निकल के आता है वो समहाउ, अगर आप इसको समराइज छोटे फॉर्म में करना चाहें, इसका स्मॉल एग्जांपल बनाना चाहें, तो आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक ही एंटीना है जो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों के लिए यूज हो रहा है. जो रिसीविंग एंटीना का डेटा आता है, अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो वो डेटा या तो आपके टेलीमेट्री रिसीवर या ट्रैकिंग सिस्टम में जाएगा, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन सेम आ रही हैं. ट्रैकिंग के थ्रू वो कंप्यूटर में जाएगा जहां पे एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल की इंफॉर्मेशन रहेंगी, और डेटा प्रोसेसर के अंदर आप उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग के रिलेटेड काम करेंगे. ये दोनों ही डेटा जब यहाँ पे आएगा तो वो जाके बेसिकली कंट्रोलर में जाएगा. कंट्रोलर में क्यों जाएगा? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके टेली कमांड ट्रांसमीटर जो कमांड कंट्रोलर ने जनरेट की थी उन कमांड को ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड्स द सैटेलाइट, और उसी के साथ एम्फेमेरिस डेटा भी होगा. एम्फेमेरिस डेटा वो डेटा है जो कि आपके कंटिन्यूसली डेटाबेस को मेंटेन करने के काम में आ रहा है, जो कि सैटेलाइट की हेल्थ को थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द सैटेलाइट उसको मॉनिटर करता रहेगा. तो इस तरीके से जब आपने पूरी की पूरी बात समझी, इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश की, तो आपने एक चीज नोट करके आए कि टेलीमेट्री यहाँ पर भी रोल में आ रही है. क्यों? क्योंकि यू आर टेकिंग द मेजरमेंट एट द distant location. So that is the part which is directly related with the satellite communication. So in today's lectures we actually discuss all the basic subsystems which are related to the satellite part, and that is going to help us for the satellite communication. And in the next lecture we are going to discuss about the satellite types, application and services, so that we can identify which services or which types are of satellites are used for the telemetry part and telemetry system. So till then